अगर ये बिल्डिंगें अवैध हैं तो ये प्रशासन का फेलियर है, ना कि हमारा। यहाँ कोई न मार दंगा पीट नहीं हो रही है, पत्थरबाजी नहीं चल रही है, कुछ नहीं हो रहा है। दुकान लिया है, 10 लड़के काम करते हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम सब हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं शाहीन बाग में। ये वही जगह है जहां पर पहले एनआरसी को लेकर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और आज एक बार फिर यहां पर हलचल देखने को मिल रही है। यहां पर भारी संख्या में लोग जमा हैं, लोगों में गुस्सा है क्योंकि यहां पर आज फिर एमसीडी ने कार्रवाई करने के लिए बुलडोजर भेजा। ये यही है एक सवाल कि यहाँ पर ऐसा अवैध था क्या जिसके लिए बुलडोजर? यहाँ तो कुछ भी नहीं था। देखिए मैडम, अवैध था या नहीं था वो तो हमें नहीं पता है। मुझे बस इतना पता है कि हम यहाँ से 10 किलोमीटर से आके हमने 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए जो भी है, लाखों रुपए किराया पे हमने दुकान लिया है। 10 लड़के काम करते हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम सब हैं। मुझे आज कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये का जो सेल हमारा होना था वो नहीं हुआ, शटर गिरा हुआ। ये कौन देगा मुझे? क्या ये उन्माद तरीके से जो ये हो रहा है, बुलडोजर आया, फलाना आया, आप लोग परेशान हो रही हैं धूप में, पुलिस आ रहे हैं, और हमारा तो फाइनेंशियली लॉस हुआ। किन्हीं का इसमें से लॉस नहीं हुआ, जो बाहर से आए हुए जो एजेंसीज है उनका लॉस तो नहीं हुआ। लॉस हमारा हुआ, जो यहाँ का दुकानदार है उसका हुआ। हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम भी नहीं है कि ये सोच ले कि बाप रे हमको किया गया है। बहुत आजकल इस तरह का चला गया है, भावना चल रहा है। हम तो हिंदू हैं, लॉस तो हमारा भी हुआ, ये कौन भरपाई करेगा? ऐसा तो नहीं है कि हम परेरी पटरी लगा के वहाँ पे बेच रहे हैं, उठा के लेके चले, हम तो किराया दे रहे हैं। तो ये जो कोरोना में 2 साल गया, उससे पहले एनआरसी सीए में गया, किसी तरह पैसा जुटा के फिर से शटर खोले, फिर से ये लोग प्लान कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अल्टीमेटली हमारा शटर तो गिर गया ना आज। तो ये लॉस कौन देगा? ऐसा क्यों हो रहा है? ये एजेंसीज ये भी तो सोचे, यहाँ पे लॉस भी होता है किसी को जाने से। और ये सर्वे करा ले कि भाई इसमें यदि उनको लग रहा है और किसी पर्टिकुलर मोटो से कर रहे हैं तो सर्वे करा के आए, जो हमारे अपने जिसको मान रहे हैं उनको भी नुकसान नहीं हो। यदि ऐसा है तो हम कह नहीं रहे हैं ऐसा है, हमारा पर्टिकुलरली हमारा निजी लॉस है ये। इस तरह का माहौल से यहाँ कोई न मार दंगा पीट नहीं हो रही है, पत्थरबाजी नहीं चल रही है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी शटर गिरा हुआ है। कौन आएगा यहाँ पे खरीदारी करने इस तरह के माहौल में? फाइनेंशियली लॉस है। एनक्रोचमेंट अगर आया तो आप हटाइए, अगर एनक्रोचमेंट नहीं है तो फिर अननेसेसरी टारगेट क्यों किया जा रहा है? पहले भी आ चुके हैं एमसीडी वाले, तोड़ के गए हैं, ऐसा बवाल नहीं मचा है। ये एक हाइप बना के पूरा मीडिया में दिखा के शाहीन बाग तोड़ेंगे, ये तो एक प्रोपोगंडा मीडिया चला रही है। और यहाँ आए हैं, तोड़े हैं, अतिक्रमण हटाया है, चले गए। मुश्किल से आधे घंटे में हुआ है, न किसी का शटर गिरा है। बुलडोजर को भी वापस जाना पड़ा, उसने तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो बुलडोजर किस पे चलेगा ये बताओ ना? बुलडोजर लाने की जरूरत क्या थी? तो आप खुद बताओ कि ये मीडिया और यहाँ के जितनी जो प्रशासन है वो एक प्रोपोगंडा बना रहे हैं कि नहीं इस चीज़ को? तो ये तो सबको साफ नजर आ रहा है कि ये क्यों कर रहे हैं। तो अब इस पर क्या किया जाए? अभी देखिए यहाँ से वहाँ तक मुझे अवैध बता दीजिए क्या चीज़ है। न रोड पे कोई दुकानें लगी हैं, न पटरी पे कोई दुकानें लगी हैं। हाँ, ये गाड़ी अवैध है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिनकी जिम्मेदारी है वो हटाएं। बाकी आप बता दो क्या? कंकर भी दिल्ली जैसे महानगर में, राष्ट्रीय राजधानी में, एक कंकर भी पुलिस के मर्जी और प्रशासन के मर्जी से के बिना आप इधर से उधर नहीं कर सकते। यदि बिल्डिंग बना है, बाय द वे मुझे नहीं पता, यदि बिल्डिंग बना है कमर्शियल इलाके में बना है, क्या आपको लग रहा है एज ए पत्रकार जर्नलिस्ट की एक कंकर भी हम उनके बिना मर्जी के उठा के बना लें? ये देखिए प्रशासन का, अगर ये बिल्डिंगें अवैध हैं तो ये प्रशासन का फेलियर है, ना कि हमारा। हम तो बड़ी मुश्किल से रोजी रोटी कमा के यहाँ तक पहुँचते हैं, उसके बाद पता चलता है अवैध है। तो इसमें बताइए हमारा क्या? आधा दिल्ली कहाँ तक पहुँच रहे? आधा दिल्ली लुटियन जोन्स के अलावा हमें नहीं लगता है कि वैध होगा। जब उनका पैरामीटर क्या है वैध अवैध का, आप समझ रही हैं। अभी हम कहीं ज़मीन का टुकड़ा लेने जाएं तो रजिस्टर्ड ज़मीन नहीं मिलेगा हमें, वो लुटियन जोन में ही होगा। तो ये सारे चीज़ का उनके ऊपर कोई नहीं, और हमारे बिजनेस के ऊपर सारे बैठे हुए हैं। भाई हमें भी तो जीने दो, नुकसान हो रहा है, हमें भी तो जीने दो। 15 आदमी का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है, 15 का घर चल रहा है। वैसे ही देश में इतनी बेरोजगारी बढ़ी। जी जी, तो हम कहाँ से उनको सैलरी देंगे? शटर बंद करके किसी और इलाका में चले जाएंगे। तो इससे पॉजिटिव ही इम्पैक्ट ना देखे एजेंसीज, थोड़ा निगेटिव भी इनका अध्ययन किया करे, हमारा यही रिक्वेस्ट है। हम तो हिंदू हैं, हम ऐसा तो नहीं सोच सकते हैं कि हम चले जाएंगे। हमारा तो यही है, सबका यही है, तो हमारा तो और है। यदि और का डिफिनीशन दे रही हैं आप, तो हम कहाँ जाएं? इस चौराहा से उस चौराहा चले जाएंगे?
तो ड्रामा ना करें और धंधा करने दे, बस हमारा ये रिक्वेस्ट है। सही बात, ड्रामा ना करें, धंधा करने दें, काम करने दें, सबको पैसे कमाने दें। कानून हमारी सुरक्षा के लिए है, हमें परेशान करने के लिए नहीं, जो बना के ये लोग कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, कानून के तहत परेशान करा जा रहा है, और कोई बात नहीं। एक पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करके ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर एनक्रोचमेंट है तो करे ना करे, शाहीन बाग का हाइप क्यों मीडिया में? भाई अतिक्रमण कहीं भी हटा सकता है, बताओ, और कहीं भी पहले भी हटता रहा है। ये हाइप क्यों बनाया गया है, किस वजह से? यही दिखाने के लिए ना कि हाँ शाहीन बाग में ये हुआ था, हम बुलडोजर लेके आ रहे हैं और तोड़ेंगे, और खुद तोड़ने लायक है नहीं यहाँ पे। तो देखा आप लोगों ने, हमने यहाँ पर मौजूद कई लोगों से बात की, लोगों का गुस्सा यहाँ पर निकल कर आया। लोगों का ये भी कहना है कि एमसीडी को पता भी नहीं है कि क्या करना है और बस एमसीडी को भेज दिया गया। और यहाँ पर कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि जिसको अतिक्रमण बताया जाता था, दरअसल में ये पेंट करने के लिए लगे हुए थे। और खुद से लोगों ने ये भी कहा है कि अगर यहाँ पर कोई अतिक्रमण है तो उसे बिल्कुल हटाएं, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो बेमतलब में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हवा दी जा रही है, सिर्फ तूल दिया जा रहा है, जिससे बड़े जो मुद्दे हैं, यहाँ महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, लगातार बहुत सारे मुद्दे देश में बनप रहे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरह के बेबुनियाद मुद्दों को बना रही है, सिर्फ हवा दे रही है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर फिर भी लोगों ने बार बार यही कहना है लोगों का कि अगर वाकई में उनके पास ऐसे कुछ खबरें हैं जहाँ अतिक्रमण है तो उसे बिल्कुल हटाएं, जबकि यहाँ शाहीन बाग में ऐसा कोई अतिक्रमण नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एमसीडी को भेजा जा रहा है, बिना निर्देशों के भेजा जा रहा है। और जिसका सबूत भी हमें यहाँ देखने को मिला कि जब यहाँ एमसीडी कर्मचारी यहाँ पहुंचे तो उनको निर्देश भी नहीं थे, और फिर कुछ समय बाद उनको वापस भी जाना पड़ा, वो यहाँ से चले गए। लोगों में विरोध प्रदर्शन, वहीं यहाँ पर भारी पुलिस तैनात की गई पहले से ही। सिर्फ एक छोटे से, यहाँ जो आप देख सकते हैं तस्वीरें आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक इस जो पाइप यहाँ पर लगे हुए थे, सिर्फ उनको हटाने के लिए एक पूरा बुलडोजर भेजा गया, यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया और यहाँ पर भारी संख्या में लोग जमा हैं, लेकिन जिसके बाद बुलडोजर को यहाँ से जाना पड़ा। और अभी आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर माहौल गर्म है, जिससे साफ है। वहीं विपक्ष का जो है, विपक्ष ने इसका पूरा विरोध किया है, जिसके चलते कई लोगों को, कई कांग्रेस नेताओं को, यहाँ तक कि आप कार्यकर्ताओं को, आप नेताओं को भी हिरासत में ले लिया गया। वहीं कुछ महिलाओं ने भी बुलडोजर का विरोध प्रदर्शन किया तो उनको भी हिरासत में ले लिया गया। इसी के साथ कैमरा पर्सन फारूक के साथ अंशिता, DV लाइव।